नमस्कार, YouTube चैनल फुलपातड़ी में थारो स्वागत है। और आज आप सीकर जिले के एक गांव में आया हाँ, रहनावा गांव। अठे की एक बच्ची है, देखिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कराया है, रोशनी मेघवाड़, जिससे बातचीत करेंगे। जर्मन कमाई ने मेडिकल सेवा देने जा रही है, तो वहाँ की यात्रा किसी के रही ऐसे बातचीत करेंगे। और नारी शक्ति है, बिना आज आगे बढ़ने की, आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब कही कि मैं कोई भी समाज की प्रगति की बात से तय करूं, कभी समाज की स्त्री है, व्यक्ति जागरूक है, कतिक शिक्षित है। तो बहुत बहुत स्वागत है रोशनी बेटा सरो चैनल कमाई ने। रोशनी, परिवार के बारे में बताओ, थोड़ा सा परिवार, मम्मी पापा के अलावा तो इकलौता हो? हाँ जी, मैं इकलौती हूँ। हमारा छोटा सा परिवार है, मैं, पापा और मम्मी। साथ में जो पढ़ाई है बात सारी पता से मेरी यही सीनियर तक मेरी गांव से गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, शहीद। हाँ जी। तो आपकी जो भी एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है? वाह। और सरकार गवर्नमेंट स्कूल बंद करना लग गई, बधाई हो। तो मतलब रहना सो यही? हाँ जी। और जो कुछ शिक्षा है बस सीकर के आसपास के गांव है? मेरी जीएनएम नर्सिंग मैंने महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज सीकर से किया है। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा मैंने बैचलर ऑफ, इसके अलावा मैंने बीए भी किया है अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, सब्जेक्ट में सो? आर्ट्स। आर्ट्स। आर्ट के बच्चे अचानक से मेडिकल लाइन में सीनियर तक। गांव को और समाज को क्या सपोर्ट है? रवैयों की शौकी है, रवैयों खराब है। तो पहले तो आप बताओ कि जर्मन जानो को यो मतलब चांस क्या मनी मिल था? ये मैंने जीएनएम किया है महात्मा गांधी कॉलेज से। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैंने पोस्ट बीएससी में एडमिशन लिया था। अच्छा। तो उस टाइम मेरा एक स्कॉलरशिप का फॉर्म लगा था श्रमिक विभाग में। तो वहां से स्कॉलरशिप की रिकॉर्डिंग कोई कॉल आता है कि आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म लगा है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ जानना है। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आगे आपका क्या एम है, क्या गोल है। तो मैंने बताया कि मैं तो बस यही तैयारी करूंगी, यही सीएचओ, नर्सिंग स्टाफ या एम्स की पोस्ट बीएससी होने के बाद। प्लानिंग को नहीं, कोई प्लानिंग को नहीं, ना ही मैं जर्मन के बारे में कोई जानती ही। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल कोई नॉलेज को नहीं हो। तो फिर मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो जर्मनी में रहवा और एज ए नर्सिंग स्टाफ है, 2 साल होगी। तो अगर थे चाहो तो मैं बाका नंबर दे सकूं हूँ और थे वहां से बात करो। तो मैं वहां से बात करी, मैंने जर्मनी के बारे में बताया कि एक नर्सिंग करियर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, किसी की बड़े टेक्नोलॉजी है या किसी की बड़े सैलरी है। अच्छा, तो बातचीत करी अपने आसपास का ही है अपने सालासर के साथ में 16 गांव है, बैठा का है। अच्छा, प्रदीप मेल। तो मैं सोचो कि भाई कोई फॉरेनर जर्मन को वासी होगा कोई? नहीं, अठा का ही है। 16 गांव का। अच्छा। हाँ जी। और वो 3 साल से वहाँ पे एज ए नर्सिंग स्टाफ है और अभी वहाँ पे रजिस्टर हो गए हैं वो। अच्छा। हाँ जी। तो बैठा सा ताने मार्गदर्शन मिल लो? हाँ। और भी के बाद में कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग? फिर मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी। अच्छा। तो लेकिन वो तो ये थी कि एक वीक में 3 दिन क्लास देना, 3 घंटे। मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अलग लैंग्वेज थी, मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने मेरी जहाँ से पोस्ट बीएससी चल रही थी केजीएन कॉलेज सीकर से। अच्छा। वहाँ के प्रिंसिपल थे हमारे लतीफ सर। तो उन्होंने कोई जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग कुछ लगा रखा था स्टेटस। अच्छा। मैंने स्टेटस देखा और मैंने पापा को बताया। पापा ने एक बार तो सोचा कि जर्मनी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी आर्थिक कंडीशन खराब थी और फिर मैं अकेली हूँ, ना भाई है ना बहन है। अच्छा। तो इनके लिए भी निर्णय लेना कठिन हो गया था कि जर्मनी जाना है, इतनी दूर है, बेटी है, फिर अपन का ये माहौल गाँव का।
तो फिर मैंने समझा इनको, तो फिर इन्होंने भी मुझे अच्छा सपोर्ट किया। फिर हम गए लतीफ जी सर के पास और वहां से मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी फिर। अच्छा, जो जर्मन लैंग्वेज को? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और अभी मेरा B1 हो चुका है और मैंने B2 की तैयारी कर ली है। अभी B2 की एग्जाम नहीं दी है, पर अभी मैं अगले कुछ ही टाइम में मैं B2 की एग्जाम भी दे दूंगी और अभी मेरा वीजा भी आ चुका है। अच्छा, तो कब तक जाना उसका है? यही 15-20 सितंबर के आसपास। वाह वाह वाह। हाँ जी। जर्मन का मान कौन सी जगह है बेटे सेवा देगा? ये है स्विट्जरलैंड बॉर्डर के पास में है, बिल्ड बाल्ड नाम करके एक जगह है। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास, जर्मन और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अभी फिलहाल तो स्पेचलेस होगा मैं खुद भी। तो जर्मन और इंग्लिश का मान को डिफरेंस तो क्या है? देखो, मैंने तो इंग्लिश से जर्मन नहीं सीखी, मैंने तो हिंदी से जर्मन सीखी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी सही बताऊं तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैंने तो यही सरकारी स्कूल में मैं तो पढ़ी थी, यहाँ पे इतना ही पढ़ाया जाता था जितना कि हम पास हो सकते हैं। वही है, तो मैंने तो लेकिन जर्मन से इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है जर्मन। क्योंकि राजस्थानी आदमी इंग्लिश भी राजस्थानी में बोले और जो मैं जर्मन में बोलना तो मारो ले जो भी मारवाड़ी में ही आवे। जरूरी है वो मैन मिट्टी की दिन बोला ना, माटी की खुशबू तो सासें पहनावा से गेस्टर पोस्टर से आवे का आदमी भटको उसके या झलकानी भी चाहिए नहीं वो जाके मिक्स हो गया मेरा क्या फायदा होगा। तो बहुत ही बढ़िया। तो एक मैंने थाना ही मुकाम तक पुगाने का मैंने अहम रोल क्यों करो थारा मम्मी पापा के अलावा? मेरे मम्मी पापा के अलावा हमारे ये जो नथुजी सर बैठे हैं, इन्होंने भी हमें अच्छा सपोर्ट किया है, हमें बार बार गाइडेंस देते रहे कि तुम कर सकती हो, तुम करोगी। बहुत बढ़िया। आजकल तो की है कि भैया कहीं का पूरा बैठना होने चटाई खींचनी ऊपर या खाट सर कर लिया कम भाई भाई कल्चर शुरू से डेवलप है आप साल तुम्हारे और अब थोड़ा सा ज्यादा फैल रहे हो कहने का मतलब वही है कि सपोर्ट की भावना रही को नहीं। अब थारो भी बहुत बहुत आभार नथु जी। तो बच्ची का मैंने क्या संभावना देखी थाने? आप आराम से बैठो। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ में जॉब करूँ हूँ। अच्छा। और रोज ने कुछ दिन के लिए बड़ा इंटर्नशिप के लिए लगाई गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इको टैलेंट दे कि यहाँ अपना भी खुद में यहाँ फील हुई कि ये लड़की ने काबिल बनानी संभावना था दिख गई पहले क्या बच्ची कुछ कर सके। पीछे परिवार ने देखियो तो यहाँ लगे हो कि बहुत जरूरी है कि आज समाज में खड़ी कर दे हमारी चीज में। जब तक तो मैंने वो भी कौन पता हो कि घर मकान दो ही है कि अच्छा और दो भी कंडीशन में है। भाई साहब एक कहावत है कि अभाव में सृजन, तो सृजन जो है वो अभाव में हुआ है। और के बाद में मेरा दोस्त लोगों भी संपर्क रखियो इस चीज की जानकारी ली कि कहीं जर्मन कहीं जास का मैं के लिए जयपुर भी गया हाँ लोगों का संपर्क भी साध्य है बार लोगों की वजह हुई ये आज जर्मन तक पूछ सका। कैसों के चुनौती सामने को सामना करना पड़े और बच्ची ना अटक पहुंचाने खातर? देखो मैं पिता होने के नाते देखी मानसिकता ही इन प्रतिभा ही भी को मन एहसास हो चुकी हो कि भाई आप प्रतिभावान बन सके है पर मेरी जी आर्थिक स्थिति आज तक सामने दिख है पर मेरी उठक बैठक अच्छे लोगों के पास थी। विज्ञान केंद्र के अधिकारी डॉक्टर रमेश दुल्लड़, डॉक्टर लाला राम जी, बैंक पर प्रबंधक ग्रामीण बैंक पर प्रबंधक रेणुका जी, ममता जी, उन्होंने ये कहा कि जितना हमसे संभव होगा बच्ची को आप हटा मत लेना, इसे प्रोत्साहित का करते रहना। हालांकि उनसे अभी मैंने कोई मदद नहीं ली है किसी से भी, मैं मेरे स्तर पर ही इसको मैनेज कर रखा है। पर उनकी जो भावना थी कि ये बच्ची आगे बढ़े हैं तो आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। नर्सिंग 52 बच्चों का बैच था जिसमें इसका सेकंड नंबर था क्लास टॉप की। जर्मन लैंग्वेज जो है B1 का लेवल है वो 81% से किया है। 60% पर बढ़ने मुश्किल होते हैं पर 81% से इसने जर्मन लैंग्वेज किया है। कोचिंग वालों ने जिला स्तर पर रॉयल होटल में प्रोग्राम रखा जिसमें फर्स्ट में इसे सम्मानित किया कि ये जिला टॉपर है। सिर पर हाथ रखा, सबका धन्यवाद मिला।
तो मैं भी आज जब ये इस मुकाम पर ये पहुंच चुकी है तो मैं गदगद हूँ कि ठीक ठीक है, बेटी ने भी इज्जत पाई है और बाप को भी इज्जत दी है। बिल्कुल तपस्या थारी। हाँ बिल्कुल नहीं मान लो, मैंने बोला ना फलीभूत होगी। हाँ फलीभूत हो गई। हाँ अब मैं लोगों से ये बोलता हूँ यार इतना इतना टाइम लग गया, 2 साल का टाइम लग गया, इतने पैसे लग गए, तो मैं मेरे को एक आदमी ने ये कहा टाइम और पैसे को बोल रहे हो या लक्ष्य को बोल रहे हो, तो मुझे मैं सब भूल गया कि जब इस लक्ष्य पर अपनी बेटी पर पहुंच चुकी तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हाँ रोशनी के बारे में थे बताओ कुछ, माता जी होते बताओ कुछ, कभी पढ़ाई का मन कहें कि क्या ही पढ़ाई मन कता परेशान कर था नहीं ना, परेशान तो अब पढ़ाई करिया तो परेशान आई हुई रहे मैं भी यहाँ। अच्छा हाँ रवा सफल होगी जर्मन के लिए, बहुत खुशी होगी। लग रही है आज मां तो बढ़िया होगी, बढ़िया होगी हमारे तो लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है बच्ची, तो आशीर्वाद दो बच्चे ने हाँ। आगे बढ़े। हाँ और समाज को नाम बढ़े, सहयोग मिलो, प्यार मिलो, आशीर्वाद हाँ। मिलो, जना आगे बढ़ी। हाँ बढ़े। और इन देख की कई रोशनी और निकलेगी। हाँ बात ही है। बहुत बड़ी बात। हाँ हाँ। और आज समाज में रोशनी की जरूरत है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद तारो। तो जर्मन तो थोड़ा सा नमूना देखना चाहूँ, जब हमारे जर्मन के पूछा कि भाई आप थारो नाम क्या है, तो जर्मन में क्या बोलना बोल मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन तो छोटा सा। हाँ थोड़ा सा जर्मन में इंट्रोडक्शन जर्मन बस। Hallo, guten Tag. Ich heiße Roshni. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in jetzt Laxmangad in Sikar. Wir sind 3 Personen in meiner Familie. Meine Eltern und ich. Ich bin ledig und Krankenpflegerin von Beruf. Ich lerne Deutsch seit 12 Monaten, da ich in Deutschland als Krankenpflegerin arbeiten musste. Außerdem musste ich meine Lebensqualität verbessern und meine deutsche Kenntnisse verbessern. Ja. हिंदी में क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले जर्मन में थारो परिचय दियो, तो मार तो वो एकदम ऊपर की गुजर, वो बहुत ज्यादा ऊपर की ओजोन परत से ऊपर की गए हो। तो देखो थोड़ा सा रास्ता निकमान अनुवाद करते हो वो क्या हो उसमें कुछ नहीं था, उसमें भी मैं तो इतना ही हो कि भाई मेरा नाम रोशनी है और मैं 22 साल की हूँ। अच्छा। और मैं इंडिया से हूँ और मैं अभी लक्ष्मणगढ़ सीकर में रहती हूँ। और हम 3 फैमिली में हम 3 मेंबर हैं, मैं मम्मी और पापा। अच्छा। और मैं नर्स प्रोफेशन से नर्स हूँ, ये था। तो रोशनी अपना आसपास से अकेला ही होगी जर्मनी यात्रा का, जर्मनी जाने हम? हाँ मेरे गांव में तो मैं फर्स्ट लड़की। नहीं गांव में नहीं, मतलब सिक्कर। हाँ मैंने सिक्कर में हमारे बैच में तो मैं फर्स्ट ही हूँ, बाकी सिक्कर का मुझे पता नहीं, बाकी हमारे जो गांव के आसपास के जो गांव है अच्छा उनमें से तो मैं फर्स्ट हूँ। तो भीतर कोई घबराहट है कभी एक पराई धरती पर जाऊंगा तो बता के लिए हुआ ना आदमी? मैं पहली बार दुबई गए अभी 2-1 साल फिर जाके, तो मेरा भी वही हालांकि मत घूम लियो चार, मेरे फिर भी वो डर एक फियर अंदर हुआ है। मुझे तो घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो एक खुशी है कि मैं वहाँ जल्दी से जल्दी जाऊं और मैं वहाँ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूं, जल्दी से काम ज्वाइन करूं। मुझे तो ये खुशी है, घबराहट नहीं है बिल्कुल भी। गूज बम्स आने से बात कर दिया था। जर्मनी बहुत दूर है, मन लगा प्लेन में 10-12 घंटा लगता है। 11-11.5 घंटा। मैंने पहले ही थारो जो सिंपल सा सपना हो कि भाई एक नर्स बन जाऊं या कोई भी एक सरकारी जॉब छोटा मोटा मिल गया कोई। हाँ जी। और लेकिन भी तैयारी के दौरान मोटिवेशन मिल लो कि परिस्थिति बनी कभी थे और जर्मनी जाने को रास्ता बन गो, तो प्लानिंग की है जर्मनी में सेटल होना है या फिर एक शौकिया तौर पर एडवांटेज का तौर पर ले जाऊं? शौकिया तौर पे भी नहीं है, मुझे कमाना है, क्योंकि ना भाई है ना बहन है। हाँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा किसी के आगे हाथ फैलाएं। मुझे उनके लिए कमाना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। और मेरा तो यही सपना है कि मैं जल्दी से जल्दी इनको भी वहाँ घुमाऊं, इनको भी दिखाऊं कि क्या वर्ल्ड है, क्या जर्मनी है, क्या दुनिया है। क्योंकि ये तो एक किसान है साधारण, यही रहे हैं, इन्होंने तो खेत देखा है, गाँव देखा है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इनको जर्मनी की शेयर कराऊं। ये बात है, जर्मनी की तो बात पूरी दुनिया दिखा दो। एक बार एक आदमी ढूंढने को मौका मिल गया
पांख लाग जाए के बाद में तो बहुत सही रास्ते उम्मीद करा पांख लाग गया। मेरी एक छोटी सी कविता है स्त्री अस्मिता की बिन बांधगिन लेकी है कि पुरुषवाद के पितृसत्ता के है मनोवाद के विश्व उपजीव कविता के धुंधलाता रहा अस्तित्व मेरा मैं ख्वाब तेरे सजाती रही सिमट कर रह गई मैं रंग बिरंगे लिबास में और तू आजाद पंछी सा उड़ता रहा। एक कतरा उन्मुक्त आसमान तो मैंने भी चाहा था पर तुमने घर की दहलीज को मेरा मुकद्दर बना दिया। एक बेटे की एक महिला की शिकायत है पुरुषवाद से समाज से कि भाई माने भी बराबरी को हक दो मन खाली घूंघ टाली कठपुतड़ी बना के बिठा दी घर की साज सज्जा एक सौंदर्य प्रसाधन बना के बिठा दी। तो लेकिन अब सोचनो नारी जाति है सोचनो बेटियान है तो भाई अपन उड़नो है अपन अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है। बहुत सपना कुचल दिया दूसरे के लिए बहुत कुर्बानियां दे दी अब आगे बढ़ने को समय है क्यों साहब। और जब माँ बाप मिल रहे तो आगे बढ़ने को भी स्वाद आवे और समाज का माने एक नई मिसाल कायम करने को भी स्वाद आवे। तो भैया तो थारी इंडिविजुअल सोच है कि मैं मेरी मम्मी पापा ने विदेश घुमाना चाहूँ एक अलावा समाज ने जो थारे गांव की बहन बेटे ही जो आसपास के गांव कस्बा की बहन बेटे ही बन के संदेश देना चाहो थे। मेरा तो एक ही संदेश है कि जैसे मेरे पासपोर्ट की इंक्वायरी आई थी अच्छा तो यहाँ पे पता चला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ तो यहाँ पे बातें बनने लगी थी बिल्कुल कि वो वहां जाएगी वहां शादी कर लेगी ये कर लेगी वो कर लेगी। तो मेरे मम्मी पापा ने तो एक ही मुझे मंत्र दिया था कि तुम दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तो मैं तो सबको सब लड़कियों को बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर घर वाले सपोर्ट में है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जर्मनी भी जा सकते हैं हम यूके भी जा सकते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं हर मुकाम हासिल कर सकते हैं चांद तारा जा सकते हाँ। लेकिन जब घर वालों का सपोर्ट हो तो ये नहीं कि घर वाले मेहनत कर रहे हैं पैसे लगा रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो जाओ या फिर ये कर लो कि नहीं मुझसे नहीं होगा। आप मन में ये बिठा के चलो कि मैं करूंगी और जरूर होगा। वाह वाह बहुत बढ़िया सारी मन की बात शेयर कर सको बिल्कुल थे कि क्या के थाने रुकावट आई। रुकावट तो देखो सब आर्थिक पोजीशन से भी स्ट्रांग नहीं होते हैं लेकिन मैं इतना मुझे पता है कि एक बार हम ठान लेते हैं ना तो उसके लिए वो आर्थिक पोजीशन भी संभव बन जाती है सपोर्ट में आ जाती है। ठीक है मेरे पापा ना कोई गवर्नमेंट जॉब में है ना कोई इनका बिजनेस है ये ही किसान है खेत में काम करते हैं फिर भी देखो पैसे भी लगाए हैं मुझे सपोर्ट भी किया है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी बहनें ये ठान लेना एक बार कि मुझे ये काम करना है और डटते रहते हैं ना तो वो मुकाम जरूर हासिल होता है। रोशनी अपने बाबा साहब को पढ़ा है? हाँ जी सर पढ़ा है। बाबा साहब की कोई बात कोई बाबा साहब तो देखो एक महान विचारक थे उनके जैसा तो ना हुआ है और मुझे लग रहा है कि ना ही होगा। बिल्कुल ठीक उन्होंने शिक्षा का महत्व भी बताया और उन्होंने एक बात ही बोली थी कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। और मैं तो इसी कोट को लेके चल रही थी और इसी पे अमल किया था। मेरा मानना ये है कि अपने समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको हमें खत्म करना चाहिए। और मैं तो अपनी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि आप बाबा साहब को पढ़ो सावित्रीबाई फुले को पढ़ो तब आपको पता चलेगा कि शिक्षा का क्या महत्व है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। औरतें केवल घर संभालने के लिए नहीं होती है चूल्हा चौकी करने के लिए नहीं होती है वो सब कुछ कर सकती है वो एक गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती है वो विदेश में जाके भी नौकरी कर सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि गांव की जो भी बहनें हैं औरतें हैं वो यही चूल्हा चौकी ये घूंघट यहीं तक क्यों सीमित रहती है। तो मेरा तो यही है कि आप बाबा साहेब सावित्रीबाई फुले जब वो शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे आगे बढ़ रहे थे तो उनपे गोबर भी फेंका गया था उनपे कीचड़ भी फेंका गया था। आज तो वो दौर नहीं है हमारे साथ आज तो हमें बहुत से अधिकार मिल चुके हैं तो हमें अब शिक्षा को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सपना साकार हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं था।